कोई पूछता है शेफ की जॉब के बारे में बताओ। सर्विस इंडस्ट्री की 2 जॉब्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में हैं, दैट इज। आर्या के बाल इतने लंबे हैं, कैसे लंबे हैं, क्या लगाते हो? ये घर पे ये जासूस है हमारे घर की। एक गल्ला बाहर कर दी जाके। Dad always likes kitchen. हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जी। आज है फ्राइडे एंड इट्स अ लंच टाइम। मैं नेहा को पिक करने आया हूँ एंड वी आर गोइंग आउट फॉर लंच। वेलकम नेहा जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। हेलो, कैसे आप लोग सब? इट्स सच अ नाइस फीलिंग ना कि ऑफिस के बीच में से बंक मार के निकलो। इट्स लाइक अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आती है ना इतने सालों बाद। आई जस्ट फील लेकिन मैं कभी भी बंक नहीं मारता। मेरा ऑफिस डन हो गया, मैं डन करके बट ये मुझे बंक मरवाता है। हम जा रहे हैं लंच पे। बट मुझे बहुत अच्छा लगता आज है। वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, समर के मजे हैं। ब्यूटीफुल 20 डिग्रीज। ये लो जी नेहा जी, पकड़िए फोन। कहाँ चलना है? अब मैंने अब माउंट पे लगा दो ना, बड़ा अच्छा रहता है। क्या खाएगी? है क्या खाएगी? अंडर 20 कुछ भी। अंडर $20। हमारा लंच का बजट है अंडर $20। अब हर हफ्ते खाएंगे तो बजट तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, और फिर बीच में भी खा लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब जब बाहर घूमने फिरने जाओ, हम दोपहर को लंच में कार्ब्स नहीं खाते, तो मतलब मैं नहीं खाती और जस्ट बेचारा भूखा रहता है मेरे लिए। लेकिन तो अगर मैं कार्ब्स खा रही हूँ तो फिर आई हैव टू मेक श्योर कि वो ज्यादा हैवी भी ना हो। तो डिसाइड ये हुआ है कि बर्गर किंग खाते हैं। बर्गर किंग में जाके कुछ हल्का फुल्का सा बर्गर ही मिलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन समथिंग छोटा छोटा। कोई कह रहा था कि किसी ने कमेंट मैंने पढ़ा अभी कि किसी ने बोला कि आप सिर्फ दाल लेके जाते हो लंच में। हाँ, मैंने भी पढ़ा। तो ये कमेंट पढ़ के बड़ी खुशी मिलती है। हाँ जी, हम तो सिर्फ दाल ही खाते हैं लंच में। नहीं, दाल एंड सैलेड खाते हैं हम। दाल एंड खीरा वीरा या कुछ भी, गाजर या कुछ छोटा मोटा सी डब्बी में मैं डाल के जिसको, और अब मैं ले आती हूँ एंड वी हैव दैट। और बहुत अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में लगता था कि भूख लगेगी, बहुत बुरा हाल होने वाला है, लाइक मजा आता है, बड़े मजे से दाल हल्का फुल्का और पेट भी भर जाता है। यू गेट एनर्जी, प्रोटीन्स होते हैं उसमें, लेंटल्स में। एंड फिर यहाँ पे सब पूछते हैं व्हाट आर यू ईटिंग, और हम कहते हैं लेंटल सूप। फ्राइडे को तो इस ऑफिस होना ही नहीं चाहिए। आई जस्ट फील सो इरिटेटेड ना। मेरे को लगता है फ्राइडे को नो ऑफिस। बट मेरा अगले हफ्ते ईडीओ है, सो मैंने ना एक्चुअली लड़ के ऑफिस में से ना ईडीओ ले लिया। मैंने कहा पूरा समर मैं एवरी अदर फ्राइडे छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो मतलब ये अलाउड तो है नहीं मेरे ऑफिस में, लेकिन फिर नेगोशिएशन हो गई थोड़ी सी, तो अब महीने में एक आधी बार मैं छुट्टी ले सकती हूँ एवरी फ्राइडे। उस दिन के हाफ डे है, फुल डे ऑफ, तो फिर छुट्टी है पूरी। तो फिर मैं आऊंगा कल आधा दिन की। अरे क्या है, कुछ नहीं जरूरत आने की। नहीं मेरे को आना पड़ेगा। मेरी तो नई बॉस है, तेरे को पता है। आई डोंट वांट टू आस्क फॉर अननेसेसरी फेवर। चलो कोई बात नहीं, हम रहेंगे अपनी आर्या के साथ। मैं आर्या को ड्रॉप कर दूंगी सुबह, फिर ले लूंगी, वो खुश हो जाएगी। अगले हफ्ते आर्या की छुट्टी है। अगले हफ्ते छुट्टी है। ऑल द कोई बेस्ट। नहीं, हम दोनों माँ बेटी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सबवे खाना है तो सबवे भी खा सकते हैं नेहा। बोल क्या मन है तेरा? सबवे में फिर बैठने की जगह नहीं होगी ना, डाइन इन नहीं करना, तो वील हैव टू गो समवेयर जहाँ बैठ के खा पाए, क्योंकि फिर गाड़ी में लाके करने से फिर गाड़ी में दिक्कत होती है। नहीं, मजा भी नहीं आता यार गाड़ी में। और अब तो इस हफ्ते से वैसे ही सस्कैचुअन का सेकेंड स्टेज ऑफ रीओपनिंग प्लान भी लागू हो जाएगा। हो गया। 15 people indoors and 50 people outdoors, I think. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं एंड टेस्ट ऑफ सस्कैचुअन हो रहा है फिर से इस बारी। तो काफी एक्टिविटीज आर कमिंग बैक, विच गिव्स अस अ रे ऑफ होप कि बहुत जल्दी सस्कैचुअन में तो वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइव्स नॉर्मली। सस्कैचुअन रब सुख रखे, आई थिंक। एंड वी आर ऑल्सो लीडिंग इन द होल नेशन राइट नाउ, पूरे कनाडा में। सो इट्स नाइस टू सी थिंग्स गोइंग बैक नॉर्मल, एंड बहुत अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम दुनिया में इतना कुछ और जहां हम देखते हैं, इंडिया में स्पेशली एवरी डे इट इज सो स्केरी। तो लगता है यार हर जगह ऐसा ही माहौल जल्दी हो जाए। तो ये देख लो जी, हम आ गए हैं बर्गर किंग। चलो चलें, लेट्स गो एंड ईट। कितने इतनी बजे तक ज्यादा है? भीड़ है। तेरी ब्रेक कितने बजे तक है? वेट तो मेरे घंटे की है, बट कौन पूछता है? चलो आपको कौन पूछेगा भैया। आज बॉस भी नहीं है मेरा ऑफिस में, सो वेरी गुड। मैं तो, मेरी बॉस बैठी हुई थी, मैं उसको बोल के आया हूँ, मैं क्या मैं 1:30 बजे आऊंगा वापस। तुम्हारी तो छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई फिर भी वो बैठी हुई थी ना। नहीं है ना अभी, तेरे को पता है थोड़ा।
तो मैंने कहा दिखाना है ना कि काम मैंने कर कहा रहे इफ आई डोंट सी यू हैव अ गुड वीकेंड एंड आई विल कम बैक एट 1:30. हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ना शेर फिरा हुआ है ऑफिस में, अच्छा कोई है ही नहीं ऑफिस में। फ्राइडे वाले दिन तो हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं। चल फटाफट चल चलो। टाइम वेस्ट करें. ये नया जी ड्रिंक डालते हुए हमने नो आइस सॉरी कौन सी? आई विल टेक डाइट कोक. तू कौन सी ले रही है? है? एक ही बात नहीं है. अच्छा अलग अलग है अलग चीज है यार दोनों। यार. मेरे को क्या पता नहीं यार. जैसे को तो समझ आएगी यार। वो तेरी बेटी बोलती है डैडा आपको कब समझ आएगी. मेरी फेवरेट चीज़ है जी ये अनियन रिंग्स, प्याज के पकौड़े. स्वाद होते हैं करारे 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 करारे. द वन रीजन आई कम हेयर इज बिकॉज यहाँ पे ये लोग ना फ्राइज को स्विच कर देते हैं अनियन रिंग से. दोनों एक ही है ना बर्गर? हाँ सेम बर्गर है दोनों. ये लो। हाँ जी नेहा जी. कैसा लग रहा है? नेहा पहले तू ये बता, इसने ना ड्रिंक डाली है और ड्रिंक इसने अपनी कहने को कोक जीरो डाली है, लेकिन अब हमें बाद में समझ नहीं आया कि कोक जीरो कौन सी है और तो टेस्ट कर ले। टेस्ट दोनों का सेम लग रहा है मेरे को. चल फिर कोई बात नहीं, दोनों लो शुगर है, जीरो शुगर है, दैट्स द मेन थिंग एक्चुअली. बस चलो खाओ जी. पियो ऐश करो। अनियन रिंग्स बहुत स्वाद है. स्वाद होते हैं यहाँ का. हाँ कभी कभी जंक खाने का भी मजा है. एंड आई एम ऑलरेडी मिसिंग आर्या. आई एम नॉट सॉरी. मेरे को तो बड़ा तंग कर दिया है वो. यही तो होता है, जब आर्या से दूर हो तो आर्या की याद आती है, फिर आर्या के साथ हो तो ये बहुत तंग करती है. बहुत ज्यादा तंग करती है. अभी देखेगी कहेगी आप कैसे चले गए बर्गर के. हाँ, चलो खाएं फटाफट. हाँ जी गाइस, तो खाना पीना हो गया है. अब हम बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, थोड़ा जीवन का आनंद ले रहे हैं. एंड मैं जस को कह रही हूँ कि आई एम रियली सॉरी, मैं आई हैव गॉन ओवर बजट. एंड जो जस का बजट था अंडर 20 का. $20 बजट था. पता है कितना खर्चा हो गया जी? बता दे नेहा, दिखा दे बिल. तो गाइस सिर्फ 40 सेंट, $20 40 सेंट का बिल बना है. तो मैं जस को कह रही हूँ कि 40 सेंट तेरा ऊपर जाए. देखा कितना इकोनॉमिकल है. 2 लोग आराम से पेट भर के खाना खा लिया हमने विद द ड्रिंक, अनियन रिंग्स एंड अ सैंडविच. $20. वेलकम बैक जी. घर आ गए हैं. आज आपने देखा ही है सुबह का फ्राइडे हमारा जो चल रहा था. एंड नाउ वी आर बैक होम एंड सफर की तैयारी है. वी आर लिटिल लेट. आइया कह रही है यू गाइस. तो पहले आप यू गाइस. I'm gonna taste mama noodle. या कह रही है ये क्या? आर्या कह रही है आई एम गोना टेस्ट मम्माज नूडल. मम्मा के नूडल थोड़ी है, नूडल के नूडल हैं. तो आज नूडल्स बने हैं. Yummy. आर्या यम्मी है. शादी है. You have noodles too. Oh, I have noodles too. Okay. आर्या एक्चुअली आते साल फरमाइश हो गई आर्या की. नहीं तो कल की मैं कड़ी चलाने वाली थी. अच्छा. लेकिन आर्या कहती है कि नो कड़ी, मेरे को तो नूडल खाने हैं. फिर मैंने कहा आर्या के लिए बन रहे हैं तो आर्या के डैडा के लिए भी बनाओ, बिकॉज अल्टीमेटली तो नूडल दोनों के फेवरेट है. मैं तो बोलता मैं खिचड़ी भी खा लूंगा. हाँ हाँ. Well, Dada always likes khichdi. तो because I love खिचड़ी. पिछले हफ्ते तो बनाई थी खिचड़ी. हाँ. Weather wise we were at 20 degrees today and wind speed was. Oh, एनु की है? Alexa. Don't by yourself. We didn't say nothing. Alexa, why are you interrupting? I thought I heard a request. Want to know exactly what I heard? Yeah. I heard by at 20 degrees today. बड़ा सुनती है यार ये सारे बातें. मेरे को इसलिए पसंद नहीं है. ये घर पे ये जासूस है हमारे घर की. ये गल्ला बाहर दर्द कर दी जाके. ए देखो लो बच के रहो. बेटा सुनती भी बहुत है तुम्हारी. ऐसे ठीक है ना. ऐसे कान बड़े पतले ने. ये दी मैं वो सच में मैं इसके हक में नहीं था कभी भी लेने के. मेरे जो जस्ट कह रहा था कि एक एयू है जेड़ा सुनती है मेरा. मैंने कहा था कितनी सियानी है, तब तूने कहा था. मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये चालाक बड़ी है, सुनती सब कुछ है. ये बोलती तब है जब इसको आवाज मारो. लेकिन अब ये हम निकले घर से ये गल्ला कर दे कितने है रिकॉर्ड करके. करते तो करते. इसलिए तेरी बातें तो पूरी दुनिया में फेमस है. ये क्या है? इसलिए मेरे को पसंद नहीं है ये. इधर कान बड़े पतले जे. ठीक है ना. था ये इन लोग दोनों ने बोला हमें अलेक्सा चाहिए क्योंकि मन्ने के घर अलेक्सा थी मन्ने के पास और ये लोग कहते थे हमें भी चाहिए. एक स्मार्ट हमारे घर गैजेट है वो ये है. दैट्स अबाउट इट. बाकी हमारे घर कोई मतलब हाई फाई गैजेट्स नहीं है. स्मार्ट. मैंने इनको बोला था नहीं अपने आप बंद होती, पंखे नहीं चलते. ये सब नहीं होता. मैंने इनको बोला था घर में मैं हूँ तुम्हें स्मार्टनेस की जरूरत और नहीं है. ये माने नहीं. ये कहते थे कुछ बोलने की देर है, कुछ याद ही नहीं रहता. और ये क्या याद रखेगा. चले जी खाना खा के फिर बात करते हैं आपसे. तो जी रोटी खा ली है, मतलब
नूडल्स एंड गार्लिक ब्रेड डन हो गया है। आर्या अभी भी देखो आइसक्रीम खा रही है। इट इज सो टेम्पटिंग, लेकिन मैं तभी तो देख ही नहीं रहा उसकी तरफ। तो अब आते हैं आपके सवालों पे। कई लोगों ने सवाल पूछे हैं जो नेहा जी एड्रेस करेंगी। तो गाइस किसी ने हमें पूछा था, आई थिंक कल की वीडियो में, आर्या के बाल इतने लंबे हैं, कैसे लंबे हैं, क्या लगाते हो? गाइस ये हमने पहले भी एक बार एड्रेस किया हुआ है, बट आई एम श्योर न्यू लोग जुड़े हैं तो दे वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो आर्या के बाल लंबे हैं बाय बर्थ, हमने कभी काटे नहीं। जैसे कि आपको पता है हमारे कल्चर में तो काटते नहीं बाल, तो इसलिए आर्या के बाल लंबे हैं। एंड आर्या के बालों में कुछ भी मैं मैजिकल नहीं लगाती। ऑल दैट इट गोज इन हर हेयर इज कोकोनट ऑयल, अनसेंटेड कोकोनट ऑयल मैं लाती हूँ और वही लगता है। मम्मी इसकी सुबह कंघी करती है, फर्स्ट क्लास अपना गुत्ते होती हैं। पहले तो छोटे छोटे बाल होते थे, अब बस वो कर करके 5-6 साल में इतने अच्छे बालों की ग्रोथ हो गई है। So that's pretty much about Arya Rani's hair. तो और अनदर थिंग मैं आपको बताऊं, कोई पूछ रहा था कि कौन सी जॉब मार्केट जॉब्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की 2 जॉब्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, दैट इज डोमेस्टिक केयर एड विच इज़ लाइक अ पर्सनल केयर वर्कर, जो पीपल हु वर्क इन अ केयर होम्स, लाइक कंटिन्यूड केयर असिस्टेंट नाम के जो होते हैं केयर वर्कर होते हैं ना, जो उनकी बहुत तगड़ी डिमांड है, स्पेशली आफ्टर कोविड। राइट अवे जॉब लग जाती है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जॉब्स राइट अवे लगती है वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स और पीपल हु सर्टिफाइड ECE लेवल 1, और उनको जो है वो जॉब्स मिल जाती है वेरी इजीली प्री स्कूल्स और डे केयर्स में। ECE लेवल 1 से आपको प्री स्कूल एंड डे केयर में जॉब लगेगी, किंडरगार्टन वगैरह और पब्लिक स्कूल में नहीं लगेगी। आई नो कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैलाया है कि भाई ECE कर लो एंड ECE करके आपको जॉब लग। ECE से भाई सब सिर्फ लगती डे केयर में जॉब और प्री स्कूल में जॉब। और ECE लेवल 1 सर्टिफिकेशन आपकी घर की ना करो, यहाँ आके करो, क्योंकि अलग अलग है सेफ्टी। ECE लेवल 1 में बहुत सारे सेफ्टी टिकट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एड, CPR, फायर एक्सटिंग्विशर, फूड सेफ्टी, और वो सब चीज़ें ना यहाँ की सर्टिफाइड करो तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ की रिकॉग्नाइज्ड होगी अगर आप यहाँ से करोगे तो इजीली वो रेप्यूटेड होगी। प्लेसमेंट भी करवा देंगे आपको जहाँ से आप करवाओ। राइट अवे जॉब है जी, सर्टिफिकेशन करते ही यू गेट अ जॉब। मतलब इतनी डिमांड है डे केयर्स की। तो कितने को सैलरी मिल जाती है, क्या स्टार्टिंग पे है? ECE लेवल 1 करने के बाद आपकी सैलरी अराउंड $17-18 एन आवर। और सेम थिंग विद डोमेस्टिक केयर एड, जो पर्सनल केयर वर्कर का प्रोग्राम केयर होम में काम कर रहे हो अगर आप, उसमें दोनों में फ़र्क ये है कि वो जो केयर होम वाला काम है इट इन्वॉल्व्स शिफ्ट वर्क विच इज़ ईदर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, कोई भी शिफ्ट हो सकती है। और वो केयर होम्स क्योंकि 24/7 वहाँ लोग चाहिए ना। और ECE लेवल 1 से जो डे केयर में जॉब लगती है वो जॉब लगती है आपकी मोस्टली स्कूल टाइमिंग्स में और जो डे टाइमिंग्स की जॉब्स होती है। तो यही फ़र्क है दोनों में डिमांड काफ़ी है, हाई पेइंग जॉब्स है दोनों। कोई पूछता है शेफ़ की जॉब के बारे में बताओ, मैं यही बोलने वाली थी। तो शेफ़ की अगर बात करें होटल इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री इज स्टिल नॉट रिवाइव्ड येट बिकॉज पीपल आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल गोइंग आउट फॉर सपर्स। और यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं फुल कैपेसिटी पे अभी भी ओपन नहीं है। आज अगर जैसे हम बर्गर किंग गए थे, आपने देखा होगा बहुत कम लोग हैं जो बैठ के खाते हैं। पीपल टेक अवे, पीपल हाँ संडे से खुलेंगे भी थोड़े, लेकिन नया फिर भी पीपल ना टेक अवे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इवन ना जो रेस्टोरेंट्स है ना, नॉट लाइक बर्गर किंग है तो फूड चेन्स हैं छोटी जो कि मतलब फास्ट फूड चेन्स हैं, ऐसी नहीं। प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भी आजकल अपना स्टाफ जो है वो शेफ्स, जो कुक जो वो होते हैं वो रखते हैं ज़्यादा, और सर्वर कम कर दिए हैं उन्होंने बड़े रखने। क्योंकि रीज़न भी क्योंकि मोस्टली काम जो हो गया वो पिकअप का हो गया, डिलीवरी का हो गया। वो जैसे आपके वहाँ पे जोमेटो वगैरह होता है, यहाँ स्किप द डिश होता है, और एक डोर डैश करके होता है, और उबर ईट्स होता है। वो काम बहुत ज़्यादा है इसलिए। और कई रेस्टोरेंट्स को इसमें फ़ायदा है, वो कहते हैं हमने डाइन इन खोलना ही नहीं। कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं फूड चेन बेसिकली, यहाँ मतलब फूड चेन जैसे कि मैकडोनल्ड्स और ये आपके जो है, इनको लगता है कि हमें इसमें खर्चा कम है, क्यों? मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस क्लीनिंग, सिर्फ मतलब बहुत ही कम लोग आएंगे तो ऑब्वियसली वो हाइजीन और सैनिटेशंस और वो सब कम होगा। तो इसीलिए ना ये जो है आपका ये अभी भी होटल इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हुई है। अगर आप होटल्स में काम करते हो बड़े बड़े जो कि, तो वो भी अभी इतने बिजी नहीं है
क्योंकि people are not traveling. So that might be a challenge for somebody who is looking to work in those sectors. लेकिन आजकल मैंने एक ट्रेंड और देखा नया, वर्क फ्रॉम होम वाले कस्टमर केयर जॉब बड़ी निकल आई है. So guys, this is it. I hope you like this video. तो बस गाइज दैट्स अबाउट इट. कई लोगों ने शाउट आउट की रिक्वेस्ट करी है. गाइज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. अब मैं रोज के रोज जैसी थोड़े से नेम्स अक्यूमुलेट होते हैं मैं आर्या से करवा दूंगी उन सारे बच्चों के नाम. So thank you so much for watching this video, guys. Don't forget to subscribe, like, share with your friends, stay rocks, stay bubbles, stay moments, stay dead, stay Arya. Bye. Oh. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Bye.